क्या गिरफ्तार होंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद? और इसमें ऑपोजिशन का क्या कहना है? अब देखिए, जहां पर सरकार और किसी भी रिलीजियस हेड की कोई भी बीच में लड़ाई होती है तो ऑपोजिशन बीच में ना कूद पड़े, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स विद इशिता। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे और विवाद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद, जो कि अपने आप में ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आरोप कैसे हैं? पॉक्सो और बीएनएस के तहत। आप लोग समझ ही सकते होंगे मैं किस तरीके के आरोपों के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। बिना किसी देरी के हम डिटेल्स में चलते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर किया है कि अविमुक्तेश्वर आनंद के ऊपर एफआईआर फाइल करी जाए। किसके तहत? पॉक्सो एक्ट के तहत, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि जो माघ मेला होता है प्रयागराज में, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करी हैं जिससे कि वो सुर्खियों में बन चुके हैं। और साथ ही में आरोप भी ये लगाया गया है कि छोटे बच्चों के साथ में उन्होंने किसी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस, उनकी डिग्निटी को वॉयलेट करने वाला कोई किसी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस तो किया है। इसी के तहत उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर उनका इस बारे में पूरा ये कहना है कि सेक्सुअल अब्यूज़ चार्जेस आर एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड। तो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी पर्सन तो ये बात बोलेगा ही। बट इनका अविमुक्तेश्वर आनंद का जो बैकग्राउंड रहा है अपने आप में, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। दोस्तों, हमें इस बात पे भी फोकस करना पड़ेगा कि पहले जब इनके जो गुरु थे, जब उनका देहांत हुआ था, तो उन्होंने अपने आप को खुद से ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, शंकराचार्य घोषित कर दिया था। अगर हम अपने हिंदू धर्म, अगर हम अपने सनातन धर्म के बारे में बात करें, तो कोई भी अपने आप को अपनी खुद की समझदारी से एक शंकराचार्य अपॉइंट नहीं कर सकता। यहाँ पर अब अगर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, तो पूरे भारत में 4 प्रमुख शंकराचार्य होते हैं जिसको अपॉइंट करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। एक पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पर जितने भी हमारे मठ हैं, जितने भी हमारे सिद्ध मठ हैं, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो स्कूल्स हैं, उन सब के जो सिद्ध लोग होते हैं, वो 4 जो प्रमुख होते हैं, वो सब आते हैं और एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं जहाँ पर उनको सम्मानित किया जाता है। बट ये सब जो काम था, ये तो उन्होंने खुद ही कर लिया। अगर हम यहाँ पे कुछ मठों की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पुरी मठ है, श्रृंगेरी मठ है, द्वारका मठ है और जोशी मठ। ठीक है। तो ये जो अभी करंटली हमारा इशू चल रहा है, उन्होंने शंकराचार्य जो है शंकराचार्य, यहाँ पर आप नेम भी देख सकते हो, अविमुक्तेश्वर आनंद, उन्होंने अपने आप को जोशी मठ का हेड डिक्लेयर कर रखा है। तो पहले से भी अगर हम बात करें तो उनके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयान तो आते ही रहते हैं। और अगर हम यहाँ पर आगे चलकर उनका लेटेस्ट चीज़ के बारे में बात करें, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ, जो अभी हमारे करेंटली उत्तर प्रदेश के सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, उनको बोला है कि ये तो औरंगजेब है। आप सोच कर देखिए, तो पलटवार करते हुए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं। बट एक पॉलिटिकली इलेक्टेड फिगर के लिए ऐसी बातें बोलना काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है सुनने में। और अगर आप एक धर्म को प्रोटेक्ट करने के एक नोटेबल पर्सनालिटी हो, तो आपकी इमीडिएटली ड्यूटी बन जाती है कि आप उस धर्म को प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पर तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ हमारे सनातन धर्म के बारे में। तो अगर हम थोड़ा सा प्रोफाइल यहाँ पर देखें, शंकराचार्य जो या अविमुक्तेश्वर आनंद, तो पॉक्सो के तहत जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनका क्या सच है, उसकी क्या गहराई है, उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो इंसिडेंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शिविर में 2 नाबालिग लड़के जो थे, उनका यौन शोषण किया गया, जिसके तहत पुलिस स्टेशन में जब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो उनके ऊपर पॉक्सो की कुछ धाराएं लगाई गई। धारा 3, धारा 4+2, 6, 16, 17 और 51। और यहाँ पे अगर हम अपने क्रिमिनल लॉ की बात करें, जो हमारा लेटेस्ट क्रिमिनल लॉ है, दैट इज बीएनएस की धारा 351 क्लॉज 3 के तहत उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई। तो यहाँ पर एक और भी उनके ऊपर आरोप सामने निकल कर आया है कि उन्होंने एक माइग्रेंट लड़की का, एक माइग्रेंट गर्ल का सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था। अब आप लोग ये सोच के देखिए ज़रा कि कहाँ तो हम इंडियंस होने के बाद हम कहाँ तो अमेरिका का इसमें काफ़ी निंदा करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल के बारे में अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे जो हमारे धर्म के प्रोटेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर हम इम्पॉर्टेंट, हमारी जो धर्म की इंटरप्रिटेशन होती है, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर यही लोग ऐसी चीज़ें करेंगे तो लोगों का क्या धर्म से विश्वास उठेगा या नहीं उठेगा? और यहाँ पर तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ हमारे सनातन धर्म के बारे में। तो ये जो मुद्दा है ना पूरा, ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनता भी जा रहा है। और ये भी आरोप लगाया गया था कि जब ये जो ये जो स्वामी है हमारे, ये जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद है, जब ये जोशी मठ
के इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, और जब ये अपने बाकी सभी लोगों के साथ पे एक जगह पर जा रहे थे तो वहाँ पे इनको प्रशासन ने रोका जाने से, बट तब भी इन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट करा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल क्रिएट करा, जिससे कि इन्होंने अपनी वहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्री ले ली प्रशासन के रोके जाने के बावजूद भी। तो अगर किसी की ऐसी एक्टिविटीज़ रह रही हैं, विवादित एक्टिविटीज़ रह रही हैं, जहाँ पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं पॉक्सो के तहत, जहाँ पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं BNS के तहत, जहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं कि अपने जो बाकी सब फॉलोअर्स हैं उनके साथ चलकर उन्होंने जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी उन्होंने तब भी वहाँ पे एंट्री ले ली, प्रशासन के आदेशों का उन्होंने पूरा माना नहीं उसको, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि क्या वो सच में हमारे धर्म को यहाँ पर सुरक्षा, उस धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं या फिर वो धर्म का कंप्लीट उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो डिटेल्स में अगर हम चलकर बात करें तो बचाव में वो 2 लड़के, इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि वो 2 लड़के कभी गुरुकुल आए ही नहीं थे, और सबूत का इसका अगर हम सबूत की बात करें तो ये है कि लड़के जो थे वो हरदोई के एक स्कूल के छात्र थे, वो तो कभी वहाँ पे प्रयागराज के मघ मेला में कभी पहुँचे ही नहीं थे। तो इस बात की जो पूरी पुष्टि होनी है वो तो प्रॉपर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, एविडेंस कलेक्ट होगा, उन बच्चों का भी काफ़ी टेस्ट करवाए जाएंगे, उन बच्चों के साथ भी काफ़ी जांच पड़ताल हमें करने की इस टाइम पे ज़रूरत है, जो करी जाएगी। तो जब उस इन्हीं सब चीज़ों को करने के बाद में हमें असलियत पता चलेगी। अगर हम यहाँ पे षड्यंत्र के बारे में, उस षड्यंत्र का जो दावा किया जा रहा है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिंदू संस्थाओं को चोट पहुँचाने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। बट अगर ये मुद्दा, अगर ये ऑफेंस सच में प्रूव हो जाता है तो आप सोचिए, जिनके ऊपर हम अपने धर्म की इम्पोर्टेंट बातों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, जो हमारे धर्म के बारे में हमें ज़रूरी चीज़ें बताएं, जो समाज में एक शिक्षा देने का काम करते हैं, अगर वही लोग हमारे कानून का इस तरीके से उल्लंघन करेंगे, मासूम बच्चों के साथ में अगर ऐसी चीज़ें करेंगे, तो सोचिए दोस्तों, हम मोरालिटी के ग्राउंड्स पर एज सोसाइटी, एज हमारा सनातन धर्म, हम कहाँ बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक दोस्तों, हमने जो आज इस पूरे मुद्दे के बारे में डिस्कस करा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है ये। देखना तो ये है कि कोर्ट्स क्या कहते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है, और विवादित बयान तो दोनों तरफ से चलते ही रहते हैं। अगर अभी यहाँ पे आदि शंकराचार्य कुछ बोल रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, और बीच में जो हमारा ऑपोजिशन है उसको तो बोलना ही है। तो हमें ये देखना है कि इस बात की पूरी सच्चाई क्या निकल कर आती है, और अगर ऐसा कुछ ऑफेंस है तो वो हमारे धर्म को कितनी बड़ी ठेस पहुँचा रहा है। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आपको भी इस करंट इशू के बारे में पता चला होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। दिस वाज मी इशिता। टेक केयर एंड बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।